गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। भाई, बिजनेस किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है, सबसे बड़ा मेन हेडिंग होती है। सो इसको हम पहले एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। भाई, इमरान, मनप्रीत, जोसेफ और प्रियंका क्लासमेट थे 10th के, जो कि आफ्टर एग्जाम के बाद वो एक रुचिका जो उनकी फ्रेंड है उनके घर पे मिलते हैं और वे अपना एग्जामिनेशन डे जो परीक्षा के दिन थे उनके अपने अनुभव शेयर करने के लिए आपस में मिलते हैं। रुचिका का फादर रघुराज चौधरी उनको भाई उनके साथ इंटरवेंस करता है। भाई, उनके साथ उनको एक बार तो रोकता है और एक्सेप्ट करता है उनकी बातों में और उनसे पूछता है कि उन वेलबींग उनके अच्छे उसके पूछता है और उनके करियर प्लान्स के बारे में उनसे पूछता है, जानना चाहता है। लेकिन किसी ने भी एक ठीक तरह से जवाब, डेफिनेट जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। रघुराज जो कि एक सेमी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उन्होंने बताया कि बिजनेस में करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जोसेफ वही इस उनके इस आइडिया से बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया, एक्साइटेड हो गया और से यस बिजनेस इज रियली गुड फॉर मेकिंग ए लॉट्स ऑफ मनी। हाँ, वही पैसा बहुत अधिक है बिजनेस में पैसा बनाने के लिए। रघुराज भाई उनको बताता है केवल पैसा बनाने के लिए बिजनेस नहीं, एक भाई बहुत लॉट ऑफ बिजनेस में भाई सक्सेसफुली ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी बिजनेस एक्टिविटीज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर एनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनको भाई बिजनेस एक प्रकार से कंट्री की भाई एक प्रकार से रूट के बारे में जरूर बताता है। भाई, वो किस प्रकार से पुराने टाइम में बिजनेस भाई आपका शुरू होता था, भाई बिजनेस एक्टिविटीज कैसे होती हैं। सो और इंडियन सब कंटिनेंट्स में तो बहुत ज्यादा हेल्प्स करता है ये ट्रेडिंग, जो बिजनेस की एक्टिविटीज थी वो। प्रियंका कहती है कि यस भाई, जो सिल्क रूट था भाई, जो कि पिछली बुक में उन्होंने पढ़ा था प्रियंका ने, कि जो सिल्क रूट था उनकी हिस्ट्री में भाई वो बहुत ही ज्यादा भाई पुराना है, उसके बारे में उसने पढ़ा है। रघुराज देन गेट्स बिजी विद हिज डे टू डे टास्क। भाई, रघुराज अपने डेली के कार्यों में व्यस्त हो गया और जबकि द क्लासमेट फोकस्ड ऑन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द इनिशियल टाइम। भाई, जबकि जो भी चारों क्लासमेट्स थे वे अपने भाई क्वेश्चन पे फोकस करने लग गए कि भाई जैसे पुराने टाइम में किस प्रकार से भाई ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी, आपका भाई ट्रेडिंग एक्टिविटीज किस प्रकार से भाई एक प्रकार से जो भी रूट्स थे वो कैसे उनके भाई पाए जाते थे, भाई किस प्रकार से सब कॉन्टिनेंट स्वर्ण भारत और स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता था और किस प्रकार से कोलंबस और वास्को डी गामा ने भाई अपनी जर्नी के माध्यम से इंडिया को लोकेट किया। सो इन सभी के टीचर इन सभी के जवाब पाने के लिए उन्होंने अपने कॉमर्स के टीचर से स्कूल के अंदर इन क्वेश्चनों का आंसर पाने के लिए बात करने की कोशिश की, उनसे मिलने का निर्णय किया। सो आज हम यहाँ पे बिजनेस के रिगार्डिंग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। भाई, कोई भी ह्यूमन बींग्स है भाई किसी प्रकार की कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज में वो एक प्रकार से क्या करते हैं, उनको जरूरत होती है और क्या करते हैं उसके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है सभी प्रकार की ह्यूमन बींग्स को। आज के मॉडर्न टाइम से लेके एंशिएंट टाइम तक भाई किसी प्रकार का कोई भी ह्यूमन बींग क्यों ना हो, उनको हर प्रकार की गुड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सो हम देखते हैं तो भाई एक प्रकार से the necessity of the supply goods and services had led to certain activities being undertaken by people to produce and sell what is needed by the others। एक प्रकार से क्या है भाई, जो भी गुड एंड सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है भाई पीपल के द्वारा उन गुड्स को प्रोड्यूस करके और मार्केट में सेल कर दिया जाता है भाई जिनको इसकी जरूरत होती है दूसरों को। बिजनेस एक प्रकार से मेजर इकोनॉमी एक्टिविटीज है, सभी प्रकार की मॉडर्न सोसाइटी से संबंधित है और एक प्रकार से ये रिलेटेड है, कंसर्न है किससे, बिजनेस एक्टिविटीज जो कि प्रोडक्शन और सेल्स गुड एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पे है। सो यदि हम देखते हैं बिजनेस इज सेंटर आवर लाइफ, भाई बिजनेस के बगैर हम एक प्रकार से जीवित भी नहीं रह सकते, हमारे मुख्य मेन जरिया है बिजनेस एक्टिविटीज हमारे जीवन का। सो बहुत सारे जो आज की मॉडर्न सोसाइटी में इंस्टीट्यूट है
वो भी अपने एक प्रकार से बिजनेस एक्टिविटीज ही करते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस बॉडीज। बिजनेस हैज ए मोर इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली लाइफ, हमारे लाइफ को भी प्रभावित करता है बिजनेस। सो इस चैप्टर में हम क्या भाई बिजनेस के कंसेप्ट, नेचर एंड पर्पस के बारे में जरूर डील करेंगे। ये जो चैप्टर हमारा दो सेक्शन, दो भागों में बटा हुआ है। पहला तो सेक्शन हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया, भाई प्राचीन काल में किस प्रकार की हमारी हिस्ट्री और ट्रेड कॉमर्स थे। और दूसरा सेक्शन है डील करता है जो कि डील्स विद द कंसेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो डियर स्टूडेंट, सेक्शन फर्स्ट देखते हैं भाई किस प्रकार की हिस्ट्री रही है ट्रेड एंड कॉमर्स की इंडिया के अंदर। सो एक प्रकार से देखिएगा, जो इकोनॉमिक्स और कॉमर्शियल इवोल्यूशन है, किसी भी लैंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड जरूर करता है। और जो इंडिया एज ए भाई आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स है भाई, जो होल हिमालय इन नॉर्थ बॉर्डर्ड बाय द वाटर इन द साउथ, जबकि दो एक प्रकार से देखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट दो हिस्सों में बटा हुआ है भाई। एक तो नॉर्थ भाग तो ज्यादातर भी हिमालय के उसमें है, और साउथ जो कि वाटर बॉर्डर्ड है आपका भाई, समुद्री एरिया सारा का सारा। सो इसमें एक नेटवर्क ऑफ रोड मर्जिंग इनटू द सिल्क रूट helped in establishing commercial and political contacts with the adjoining foreign kingdom and empire of Asia। तो इस प्रकार से जो सिल्क रूट है हमारे इंडिया के अंदर, जो कमर्शियल और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गया, जिसको भी भाई बहुत सारे जो फॉरेन किंगडम थे और एम्पायर ऑफ एशिया थे उनके माध्यम से। सो इसमें आपका केवल क्या है भाई, जो एनिशियंट टाइम में जो हमारा मैरीटाइम जो रूट थे ईस्ट एंड वेस्ट बाय द सी, भाई पूर्व और पश्चिम में समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ था, जिसको हम स्पाइस रूट्स के नाम से भी जानते हैं। So wealth through their roots, the chief kingdom import trade center and industrial wealth flourished, which is the trend in further facilitated the growth progress of the domestic and international trade of in ancient India। यानी एक प्रकार से क्या है, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल बेल्ट थी और जो भी फ्लोरिश थी, एक प्रकार से इन्होंने प्रोग्रेस के ऊपर फ्लोरिश करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो भी ट्रेड होता था इंडिया के साथ एंशिएंट इंडिया में। सो ट्रेड एंड कॉमर्स है एक प्रकार से विटल रोल प्ले करते हैं इंडियन, एक प्रकार से जो इकोनॉमिक वर्ल्ड एंशिएंट टाइम्स के अंदर है। प्राचीन काल में हमारा जो बहुत सारा क्या है भाई विटल रोल प्ले किया जा रहा था। जो आर्कियोलॉजिकल है एविडेंस हैज शोन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वाज मेनस्टे ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया कैरिड आउट बाय द वाटर एंड लैंड। भाई अलग अलग भाई जो वाटर और लैंड के द्वारा क्या है अपने कॉमर्स और ट्रेड को क्या करते थे वे इकोनॉमी में अंदर एंशिएंट इंडिया में क्या अपना वो जो भी लेन देन का कार्य करते थे। आपके कोई जो मेन कॉमर्शियल सिटीज थी इंडिया के अंदर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि 3rd मिलियन BC में पाई गई थी। और जो सिविलाइजेशन है हमारी कॉमर्शियल कनेक्शन है वो मेसोपोटामिया और ट्रेड जो कि ट्रेड करते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कलर्ड जेमस्टोन्स, बीड्स, पर्ल्स, शिप सेल्स, टेराकोटा एंड पोर्ट्स एक्सेट्रा। इनमें आपके ज्यादातर कॉमर्शियल जो भी हैं ट्रेड करते थे आइटम्स के अंदर। सो इसके बाद भाई हमारा ये एक प्रकार से थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में से बताया गया है। मैं हल्का सा आपको इसको एक बता देता हूँ कि एनिशिएंट टाइम में जो इंडिया का जो ट्रेड था और कॉमर्स था वो प्राचीन काल से लग्जरियस वे में चलता रहा था, और जिसको स्पाइस रूट्स के नाम से भी जानते थे। और इंडिया वही कनेक्टेड था ईस्ट और वेस्ट सीज से, समुद्रों से। सो इसका बहुत ज्यादा हमारा प्रख्यात तो बहुत ज्यादा फ्लोरिश एक प्रकार से क्या एनिशिएंट टाइम्स का ट्रेड हुआ करता था भाई। हम पूरे विश्व में एक प्रकार से बहुत ज्यादा अधिक फेमस थे। अब हम भाई इसके बाद हम क्या देखेंगे, दूसरा जो टॉपिक है हमारा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। भाई हमारा इंडिया का बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार का था। यदि मैं बात करूं भाई इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस्ड, मेटल बिगेन टू सप्लीमेंट अदर कमोडिटीज एज मनी बिकॉज इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी as money served as a medium of exchange, the introduction of metallic money and its use accelerated economic activities। एक प्रकार से क्या है हमारी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि मनी के शॉप में होता है वो हमारा मेटेलिक मनी कहलाता था, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लिए हम यूज करते थे, जिसको डॉक्यूमेंट्स सच एज हुंडी एंड चिट्टी
वर यूज्ड इन कैरिंग आउट अ ट्रांजैक्शन इन मनी पास्ड फ्रॉम हैंड टू हैंड। एक प्रकार से क्या है, जो हुंडी और चिट्ठी था ना, उसको हम एज ए मनी ट्रांजैक्शन के लिए हैंड टू हैंड यूज करते थे। जैसे वही एक हुंडी किस प्रकार की होती थी, एक पत्थर होता था, डॉक्यूमेंट्स होता था, जिसमें एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को वही अमाउंट पे करने के बदले में यूज करता था, एक्सचेंज करता था। हुंडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज विच वाज प्रोमिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, इट इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट विद वारंट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी, द प्रोमिस और ऑर्डर विच इज अनकंडीशनल, कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय द वैलिड नेगोशिएशंस। ये प्रकार से जो हुंडी को क्या बताया गया है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स था जो कि ट्रांसफर ऑफ मनी को क्या करता था भाई, एक्सचेंज करता था। और इसमें दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता था हुंडी के अंदर, एक तो पेमेंट ऑफ मनी का वारंट होता था, जो कि प्रोमिस होता था, ऑर्डर का प्रोमिस या ऑर्डर होता था वो, जो कि अनकंडीशनल था। और दूसरा क्या है, केपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफर बाय वैलिड नेगोशिएशंस। जो हमारा इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम था वो एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता था लेंडिंग मनी के लिए, जो कि फाइनेंसिंग और फॉरेन ट्रेड के लिए वही करेंसी और लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज करते रहते थे भाई। सीधी सी बात है, हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वही बहुत एनिशियंट टाइम से ही हुंडी और चिट्ठी का प्रयोग करते आ रहे थे, जो कि एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को एक्सचेंज के माध्यम से जिनको यूज करता था केवल। सो कुछ हमारे यहाँ पे वही हुंडी एज प्रैक्टिसाइज्ड बाय इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज के द्वारा कुछ हमारे दिए हुए हैं। नेम ऑफ हुंडी है धनी जोग, वोटर क्लासिफिकेशन है जिसका दर्शनी, और फंक्शन ऑफ हुंडी में क्या आता था इसका, पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट। ये किसी ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं की, किसने रिसीव किया और कौन पेमेंट करेगा इसको। सहयोग दर्शनीय में ये भी पाया जाता था, पेबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन, समवन रिस्पेक्टेबल, लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट। एक प्रकार से भाई स्पेसिफिक पर्सन को ही पेबल करना पड़ता था, और समवन रिस्पेक्टेबल जो कि जिसको मिलता था ये, और लायबिलिटी उसकी होती थी जिसने भाई पेमेंट रिसीव किया है। फायरमैन जोग दर्शनी में हुंडी मेक्स पेबल टू ऑर्डर, हुंडी बनाती थी पेमेंट करने के लिए। देखन हार दर्शनी में ये भी पेबल टू प्रेजेंटर और बियरर, जो कि उधार में जो भी अमाउंट लेते थे उनके लिए यूज होती थी। धनी जोग मुदती, पेबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव्ड पेमेंट बट पेमेंट ओवर ए फिक्स्ड टर्म। एक प्रकार से लायबिलिटी का नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट की जो टर्म है ना फिक्स कर दी जाती थी। फिर इसमें ही फायरमैन जोग मुदती, हुंडी मेक पेबल ऑर्डर फॉलो ए फिक्स टर्म। यहाँ पे अब यहाँ पे भी क्या है, एक प्रकार से जो हुंडी बनाई जाती थी और ऑर्डर दिया जाता था फिक्स टर्म के अंदर पेबल करने के लिए। जोखमी मुदती में ये ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स, इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट द ड्रायर और होल्डर बियर द कोस्ट एंड द ड्राई कैरीज नो लायबिलिटी। एक प्रकार से लायबिलिटी नहीं होती थी ड्रायर्स की, और जो आपका क्या कहते हैं ड्रायर और जो होल्डर होता है ना, जो बिल को पाने के लिए अधिकारी होता है, वो सब कुछ अपनी अधिकार को लॉस्ट कर देता है। तो एक प्रकार से ड्राई की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है यहाँ पे। सो वही एनिशियंट टाइम में जो बैंकर या सेट्स होते थे, मनी बिकम इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग द मैन्युफैक्चरिंग विद द मीन ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। अब हमारा जो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिशियन जो भी एनिमल्स थे वो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इकोनॉमिक लाइफ में, किसकी लाइफ में, वही पीपल की, एनिशियंट पीपल की। इसमें भाई एक प्रकार से फेवरेबल एलिमेंटिक कंडीशन में क्या करते थे भाई, रेज टू और सब टाइम्स 3 क्रॉप्स इन ईयर। एक प्रकार से क्या है भाई, क्लाइमेट कंडीशन के फेवरेबल होने की वजह से वे साल में 2 या 3 फसलों को क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। सो विवेन कॉटन कर लेते हैं, टाइम फैब्रिक मेकिंग, क्ले प्लॉट स्पोर्ट्स यूटेंसिल एंड हैंडीक्राफ्ट्स, स्प्लिटिंग कॉटेज इंडस्ट्री में सोने मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट्स, कार्स, बोट्स एंड शिप्स एक्सेट्रा, वे क्या भी सब कुछ जनरेट कर लेते थे, और इनके माध्यम से क्या करते थे, सेविंग फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट इनका यूटिलाइज करना शुरू कर देते थे। सो इसी में आपका क्या बताया गया भाई, वर्कशॉप कारखाना जिसको कहते थे, उन्होंने भाई स्किल्ड आर्टिसन का यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में भाई एक प्रकार से चेंज करना सीख लिया था, जिनकी भाई मार्केट में हाई डिमांड बनी रहती थी। फैमिली
based and apprenticeship system was in practice and duly followed in acquiring trade specific skills। लगातार इनका यूज करना शुरू कर दिया था। सो हमारा भाई इसमें क्या है, केवल और केवल जो फर्स्ट पॉइंट में जो हमारा अपने इंडिजिन बैंकिंग सिस्टम भी हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा बड़े रीढ़ की हड्डी का काम करते थे ये। ठीक है भाई, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, एक बार इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।